कामली। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद जिस तरह से करवट बदली और बल्लेबाज खड़े खड़े बड़े शॉट के प्रयास में थे, उन्होंने गेंद को छोड़ दिया और नैतिक को फिलहाल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भेजा है। उनके साथ है खुद कप्तान चिराग। ये अच्छे नियंत्रण के साथ, अच्छे खासे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की जा रही है। बल्लेबाज के लिए समस्या और नॉन स्ट्राइक गेंद पर डायमंड टाइगर्स के कप्तान चिराग कामली जो थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए नैतिक के साथ कि यहाँ हमें न्योता दिया गया है रन बनाने के लिए। तो लगातार अच्छी गेंद के बाद यहाँ आई खराब गेंद और यहाँ 2 रन जुड़े। इसी 2 के साथ टीम ने खाता खोला। डायमंड टाइगर्स का अकाउंट यहाँ शुरू हुआ है। 2 रन, पहली और दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर व्हाइट के रूप में 2 रन जुड़े। तो जो अच्छी गेंद की थी अब उनकी भरपाई भी की है उन्होंने। और यहाँ धर्मेश का सामना करेंगे कप्तान चिराग। और चिराग की अगर बात किया तो बड़े धैर्यपूर्ण तरीके से खेलते हैं। हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त किया, साथ ही बल्लेबाज को मौका दिया और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। और इसी बीच रुका हुआ स्कोर 3 बिना विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर। इस बार बाजुए खोलने का मौका और जड़ दिया नैतिक ने ये कमाल का छक्का। जी हाँ, गेंद को जांचा परखा और महत्वपूर्ण छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे नैतिक, जिन्होंने कल भी एक छक्का जड़ा था पर डॉट बॉले थोड़ी ज्यादा निकाली थी, पर आज इस मौके पर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनको भेजा गया है। वो अपना घरेलू क्रिकेट देहरी कामरवार की ओर से खेलते हैं। हाँ, ज्यादातर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करते हैं। इस बार सीधे बल्ले से खुद गेंदबाज के पास कैच का मौका था पॉलो थ्रो में। इसी बीच कैच ड्रॉप, कोई रन नहीं। खेल समाप्त हुआ इस पहली ओवर का। और 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 9, 1 ओवर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर।
और इसी बीच पॉइंट के क्षेत्र की तरफ 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट, आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। बिना विकेट के नुकसान पर डायमंड टाइगर्स टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया। दोनों बल्लेबाज यहां पर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, पावर प्ले की आखिरी गेंद, और ये देखिए ये इस बल्लेबाज की ताकत है। अगर इनको बल्ले पर देंगे, नैतिक और यूटिक दोनों एक ही गांव से खेलते हैं, यहाँ आमने सामने खेल 2 ओवर का समाप्त, पावर प्ले यहाँ समाप्त हो चुका है। 2 ओवर रन 20, बिना विकेट के नुकसान पर टीम डायमंड टाइगर्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 रन। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला संयुग वर्सेस चैंपियंस 11। दोनों टीमें इस पहली पारी के बाद आपको टॉस के लिए आना है। संयुग वर्सेस चैंपियंस 11। अगली गेंद लेकर ये कमाल का शॉट, अल्ती पलती और गेंद मैदान के बाहर कलती, 4 रन। और इस बार हल्की सी फंसी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आ रही थी बाहर से और गेंद सीधी स्टंप से टकराई। क्लीन बोल्ड चिराग, जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज, खुद कप्तान, इनकी पारी का हुआ अंत। इन्होंने इस पारी में सिंगल डबल के साथ एक चौका भी जड़ा, तो कुल मिलाकर 7 गेंदें खेली, एक चौका लगाया और अपनी टीम के लिए रन जोड़े 11। और यहां पर 24 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका टीम डायमंड टाइगर्स को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब उनकी ओर से नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर आए हैं केयूर कामली। केयूर की अगर बात किया है तो चला डूंगर फलिया, और धर्मेश भी वहीं से बिलोंग करते हैं। दोनों एक साथ एक टीम से खेलते हैं। यहाँ आमने सामने केपीएल सीजन 3 में और टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम इस प्रतियोगिता के पिछले 3 साल से यहाँ पर हल्का सा पुश, पहले रन के लिए भागे, पुश करो खुश रहो, स्ट्राइक रोटेट। नैतिक को यहाँ मौका दिया जाया है। नैतिक एक छक्का और एक चौका लगाकर एक सिंगल के साथ 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर 25 रन। पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर, 3 गेंदें शेष। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा। (25) 25 रन, विकेट 1 के नुकसान पर डायमंड टाइगर्स बनाम डीएफ लायंस। अगली गेंद लेकर धर्मेश, यहां खेलना चाहते कहीं और थे, गेंद गई कहीं और, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, और इसी एक के साथ 26 पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर चल रहा है। धर्मेश की अगर बात किया तो पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे। इस ओवर की 4 गेंदों में 6 रन खर्च किए, जहां एक विकेट भी मिली। टॉस जीतकर डीएफ लायंस इन्होंने फैसला लिया गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई, और यहां हल्के हाथों से पुश किया। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आकर गेंद को
वापस लौटाया गेंदबाज के पास। 27 रन 27 इस तीसरी ओवर की अंतिम गेंद लेकर। इस ओवर में अब तक 5 गेंदों में मात्र 7 रन आए हैं। पहली 2 ओवर जहां पर करीबन 10 की औसत से बने थे रन 20। ये देखिए, ये ललचाया गया, जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच। नैतिक थोड़ी सी और ताकत की आवश्यकता थी। खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 27-27 दो प्रारंभिक बल्लेबाज के आउट हो जाने पर। अब ड्रिंक्स मैदान पर गया है। अरे शक्ति मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार। तैयार रहिएगा। यहाँ आज का दूसरा मुकाबला डायमंड टाइगर्स बनाम डीएफ लायंस। डीएफ लायंस अब तक खाता खुला नहीं है इस प्रतियोगिता में जीत का। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद डायमंड टाइगर्स ने बनाए कुल मिलाकर 27 रन, विकेट 2 के नुकसान पर। दो प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। 12 बनाए नैतिक ने, 11 बनाए चिराग ने। और ये बैकफुट पर जाकर एक पंच लगाने का प्रयास, सही तरह से गेंद को गेंडर नहीं कर पाए और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर वही का वही 27, विकेट 2 के नुकसान पर। पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर, 17 गेंदों का खेल इस पहली पारी का आने वाला शेष। प्रफुल्ल जो फिलहाल आए हैं और केयूर जो 3 गेंद में 2 के साथ स्ट्राइक पर है, ये रक्षणात्मक ढंग से खेल दिया। काफी तेजी के साथ गेंद ट्रैवल कर रहे हैं, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन की मांग, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 29। यूटिक का जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, पिछले साल के मोस्ट विकेट टेकर टीम डीएफ लायंस के लिए अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार थोड़ा सा बाहर निकलकर अपनी शक्ति को पूरा खींचने का प्रयास किया गया। 1 रन यहां से जुड़ा, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 30, विकेट 2 के नुकसान पर। तो अब तक बल्लेबाजों को शांत भी रखा गया है। डीएफ लायंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। गेंदबाज कप्तान के फैसले पर खड़े उतरे। इस प्रतियोगिता में 3 टॉस जीते हैं डीएफ लायंस ने, मुकाबला अब तक जीता नहीं है, पर ये मुकाबला जीतने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। यहाँ पर जहां ये देखिए, ये मौका बना था, फील्डर ने यहाँ देखिए, ऐसे कैच आपको बनाने चाहिए। जिस तरह से आप नहाते वक्त हाथ में से गीला साबुन छोड़ देते हैं, उसी तरह से ये कैच को छोड़ दिया फील्डर ने। ये रिवर्सिव खेलने का प्रयास, यहाँ भी मौका बन सकता है। ये कमाल का प्रयास किया गया है, क्योंकि आसान नहीं था। ये
लंबी दौड़ लगाकर उल्टा होकर कैच लपकने का इसी बीच समय था रन चुराने का। 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33, विकेट 2 के नुकसान पर। ये प्रफुल्ल जैसे बल्लेबाज को मौका दिया गया है जो तेजी के साथ रन बनाने की क्षमता रखते हैं। ये बल्ले का बाहरी किनारा शॉट थर्डमैन के क्षेत्र पर गई गेंद। एक के साथ ये खेल इस चौथे ओवर का पूरा हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 34 रन। 34 इस ओवर से भी कुल मिलाकर 7 रन आए। यूटी का एक महत्वपूर्ण लय में है। विकेट भले ही उनके हाथों में ना आया हो पर यह रन रोकने का उनकी ओर से पूरा प्रयास किया गया। 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 34। 34 करीबन 8.5 की औसत के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। डायमंड टाइगर्स बनाम डीएफ लायंस, इन दोनों के बीच आज का दूसरा इस टूर्नामेंट का दिन, दूसरा मुकाबला। लगातार 4 दिवसीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता कामली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन। दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का यह मैदान लैक्मी 360, जहां पर टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम मैदान पर बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत नजारा। बिल्कुल बाउंड्री के आसपास हर एक टीम के बैनर्स, इस टूर्नामेंट के टाइटल के बैनर्स लगे हुए हैं। 3 कैमरा डीवीएन लाइव के माध्यम से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। दूसरा दिन गेंदबाजी लेकर अमित, पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। डीएफ लायंस के लिए पिछले साल भी इन्होंने खेल दिखाया था। डीएफ लायंस पहले और दूसरे सीजन की रनर्स अप टीम, सेकंड प्राइज पर रही थी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे पिछले साल। पहले साल आर्यन कामली, और यहां पर हल्का सा पुश किया। 1 रन के लिए भागे, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद 2 ओवर में 20 रन थे। उसके बाद रनों की गति पर हल्का सा विराम। पिछली 2 ओवर से मात्र 7-7 रन आए हैं। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद रन रोके गए हैं डीएफ लायंस के गेंदबाजों के द्वारा। फील्डर ने अच्छी फील्डिंग भी की है, हालांकि एक कैच जरूर छूता था। ये देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर फील्डर यूटिक के बिल्कुल पास से खेला गया शॉट। अच्छा प्रयास जरूर किया था। इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। 36 पारी का महत्वपूर्ण 5वां ओवर। 3 गेंदें अभी भी शेष। इस बार क्रीज की गहराई का उपयोग करना चाहते थे। बैकफुट पर जाकर बैकलिफ्ट का उपयोग पर जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल बल्लेबाज को फॉलो किया जा रहा है। 1 के 60 37। देखिए यहाँ अब बड़े शॉट की मांग है, क्योंकि आपको न्योता भेजा गया है पहले बल्लेबाजी करने का, रन बनाने का। तो यहाँ आपको आपके गेंदबाज के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ कमाल की गेंदबाजी अमित के द्वारा की जा रही है। पिछली 5 गेंदों में मात्र 4 रन आए हैं। उसके पहले की 2 ओवर जहां पर 7-7 रन, और पहली 2 ओवर में 20 रन आए थे। अड़तीस रन 38। और ये देखिए बड़े कमाल की गेंदबाजी रही। ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन 38। इस ओवर से मात्र 4 रन आए। 4 ओवर के बाद 34, 5वें ओवर में मात्र 4 आए और 38 रन। तो यहां आखिरी ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा कौन से गेंदबाज को सौंपते हैं डीएफ लायंस। जीत की तलाश उनकी ओर से जारी है। तो दूसरी तरफ डायमंड टाइगर भी एक मुकाबले में हार, एक जीत के साथ अब तक सभी टीमों ने जीत हासिल की है। डीएफ लायंस इंतजार कर रही है। सभी टीमों ने हार का सामना भी किया है। रुचित वॉरियर्स जो पहले दिन के बाद लगातार जीत रही थी, पर आज पहले मुकाबले में हारी है केवड़ी सुपर किंग्स के खिलाफ। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है गेंदबाज चेतन
और इसी बीच ऑन साइड के क्षेत्र पर 1 रन। देखिए अब सिंगल डबल से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआती 2 ओवर में 10 की औसत से बनाया, उसके बाद औसत गति है आपकी 39 रन फिलहाल स्कोरबोर्ड पर। आखिरी 5 गेंदें इस पहली पारी के निशेष 2 विकेट के नुकसान पर। तो प्रारंभिक बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद शॉर्ट टर्मिन के फील्डर धीरेन रन रोके गए हैं। यहाँ पर डीएफ लायंस ने टॉस जीतकर जो फैसला लिया था गेंदबाजी करने का, कप्तान के फैसले पर खड़े उतरे। पिछले 2 मुकाबले जरूर हारी है, पर देखिए गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। यहाँ मौका बनाया जा रहा है। और इसी बीच 1 के साथ 41। आज के दिन पहले मुकाबले में 50 का लक्ष्य था, यह दूसरा मुकाबला चल रहा है। टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर 71 रन चेस किए थे केवरी सुपर किंग्स ने चैंपियंस 11 के खिलाफ। ये कमाल का शॉट, यहाँ फोटो क्लिक, क्योंकि किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। ये गेंद बिल्कुल चैंपियन 11 के डगआउट के पास चली गई। 4 रन और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। 2 गेंदें शेष इस पहली पारी के बाद चैंपियंस 11 के कप्तान और संयुक्त के कप्तान इस बार काफी बाहर निकले थे। इम्प्रोवाइजेशन क्रीज की गहराई का उपयोग किया था, पर जिस तरह से चतुर चालाक गेंदबाज पिछली गेंद पर रिवर्स स्वीप में एक अच्छा चौका जरूर मिला था, पर यहां बनी डॉट बॉल। 45। अगली आखिरी गेंद और इसी के साथ चौके की बाद आई 2 डॉट बॉल। खेल पहली पारी का समाप्त हुआ। डायमंड टाइगर्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 45 रन बनाए, 45, और लक्ष्य डीएफ लायंस के लिए 46 का। अब समय हो चुका है सिक्के को हवा में उछालने का। संयुक्त के कप्तान और चैंपियंस 11 के कप्तान टॉस की गतिविधि के लिए आए।
और इसी बीच लक्ष्य 46 का पीछा करने दो प्रारंभिक बल्लेबाज। अमित पटेल और उनके साथ चेतन कामली। कामली प्रीमियर लीग का तीसरा और महत्वपूर्ण सीजन हम हैं लैक्मी 360 के मैदान पर, जहां पर टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए काफी जहमत उठाई है। तुषार कामली, अरविंद पकील, ब्रिजेश कामली, परेश कामली, भूपेंद्र कामली, हेमंत भाई, नवयुग भेसरोल के युवागण, वरकुंड और रिंगणवाड़ा के कामली समाज के युवा, इनके द्वारा इस बार स्मैश आते संग ही इस चौके के साथ इस पारी की शुरुआत हुई है, आगाज हो चुका है। अगले मुकाबले की तरफ अगर देखा जाए तो चैंपियंस 11 वर्सेस संयुग, इन दोनों के बीच टॉस हो चुका है। टॉस की कार्यवाही पूरी हुई, टॉस सिक्का उछला हवा में और गिरा पक्ष चैंपियंस 11 की और उन्होंने फैसला लिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का। ज्यादातर कप्तान यही फैसला लेते हुए इस प्रतियोगिता में पहली गेंद पर चौके के साथ टीम का अकाउंट शुरू हुआ है 46 टू विन। चेतन और अमित डीएफ लायंस शुरुआती दो मुकाबले हारे हैं, यहाँ जीत उनके लिए बहुत जरूरी है। तो टूर्नामेंट में पॉइंट अर्जित करने के लिए डायमंड टाइगर्स को भी ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर खेला, नैतिक वहां पर मौजूद, एक रन से नहीं रुक पाएंगे। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। पारी का महत्वपूर्ण पहला ओवर फिलहाल स्ट्राइक पर आए हैं पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, कामली समाज प्रीमियर लीग के पहले सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे आर्यन कामली, और दूसरे साल अमित पटेल। यह तीसरा महत्वपूर्ण सीजन। पहले साल नरेंद्र मुनिम जो कि मोस्ट विकेट टेकर, दूसरे साल यूटिक कामली। और ये कमाल का शॉट सिलेक्शन, इस बल्लेबाज का बल्ला थोड़ा सा शांत था, जब बल्ले ने गर्जना की तो यहां चौके में अपनी टीम को आगे पहुंचाते हुए 9 रन। नया दिन है, नई शुरुआत। कल के मुकाबले में 2 हार जरूर मिली थी, पर आज यहाँ ये महत्वपूर्ण लय में टॉस जीता पहले तो, उसके बाद गेंदबाजी का निर्णय, गेंदबाज खड़े उतरे कप्तान के फैसले पर और बल्लेबाजी करते हुए मात्र 3 गेंदों में 9 रन जोड़ दिए हैं। तो ये इनसाइड आउट होकर कला, एक टप्पा खाने के बाद भी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। नेट रन रेट भी सुधारने का काफी प्रयास किया जा रहा है डीएफ लायंस की ओर से। कामड़ी प्रीमियर लीग के पहले और दूसरे साल की रनर्स अप टीम, जो हर साल की तरह इस साल भी शुरुआती 2 मुकाबले हारकर पलटवार करना जानती है। और यहाँ जिस तरह से 4 गेंदें हुई है, 3 महत्वपूर्ण चौके मिले, एक सिंगल के साथ 13 रन। यहाँ गलती हुई गेंदबाज की, चूंकि विकेट कीपर शॉर्ट थर्मेन के फील्डर ने रोकने का प्रयास किया, हल्की सी रुकी और शॉर्ट फाइन लेग ने वापस गेंद विकेट कीपर को सौंपी। तब तक समय था रन चुराने का। 3 और 3 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। जीत के लिए 46 का पीछा कर रही है और जिस तेजी के साथ रन बन रहे हैं, नेट रन रेट इनका पहले से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, पर यहां से काफी कुछ हासिल करना चाहेगी। एक और गेंद लेग स्टंप से बाहर, यहाँ विकेट कीपर चुके, शॉर्ट थर्मेन चुके, शॉर्ट फाइन लेग चुके और चली गई गेंद सीमा रेखा से बात करने के लिए 4 रन। पिछली
बिल्कुल गेंद पर नजर रखी, अपने कदम को आगे बढ़ाया और जो स्ट्रेट ड्राइव में जो शॉट लगाने का प्रयास करना चाहते थे उसको कैच में टैकल किया, अमित को चलता किया। चिराग ने महत्वपूर्ण कैच का एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद यहाँ गवाया है विकेट। 21 रन विकेट एक के नुकसान पर। उनको यहाँ पर नंबर 3 की मुख्य भूमिका, विकेट को संभालकर रनों की गति को आगे बढ़ाना है। फिलहाल 21 रन विकेट एक के नुकसान पर। अमित जो महत्वपूर्ण चौके लगा रहे थे वो आउट हुए 3 गेंद और 8 रन बनाकर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। रेनिस थोड़े से नियंत्रण में दिखाई नहीं दिए जिस तरह से आज अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो ये महंगा ओवर वैसे भी रहा है। अगर देखा जाए केपीएल सीजन 3 की ओर से पावर प्ले के पहले ओवर में कुल मिलाकर 22 रन आए हैं 22, जवाब बचा रहे 46 रन। पहली ओवर से प्राप्त हुए हैं 22, एक ओवर 22 रन विकेट एक के नुकसान पर। टीम डीएफ लायंस टॉस जीता था, गेंदबाजी का निर्णय था और 46 का पीछा करते हुए पहली ओवर के बाद बनाए 22। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला चैंपियंस 11 वर्सेस संयुग, इन दोनों टीमों के बीच। टॉस जीता चैंपियंस 11 ने, फैसला लिया गेंदबाजी करने का। उसके बाद आज के दिन का चौथा मुकाबला ड्रीट कैपिटल्स वर्सेस रुचिट वॉरियर्स। ड्रीट कैपिटल्स वर्सेस रुचिट वॉरियर्स इन दोनों के बीच। उसके बाद डीएफ लायन वर्सेस केवरी सुपर किंग्स। फिर छठा मुकाबला संयुग वर्सेस डायमंड टाइगर। और आज का आखिरी मुकाबला, सातवां मुकाबला चैंपियन 11 वर्सेस ड्रीट कैपिटल, इन दोनों के बीच। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं दूसरे ओवर की जिम्मेदारी राज, जिन्होंने कल बेहतरीन गेंदबाजी की थी। राज ने जिस तरह से केवड़ी सुपर किंग्स के खिलाफ जो गेंदबाजी की थी वही गेंदबाजी की आवश्यकता है। ये जड़ में डाली थी पहली गेंद और पावर प्ले का खेल जारी है। थोड़ी सी मिस फील्डिंग और इसका पूरा फायदा, नतीजा मिली 2 रन और 2 के साथ 24 46 46 का पीछा करते हुए फिलहाल पहुंच चुकी है 24 तक। पारी का महत्वपूर्ण दूसरा ओवर, पहली गेंद फेंकी जहां प्राप्त हुए 2 रन और यहां फील्डर है, शॉट फाइन लेग के 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छी फील्डिंग पर तब तक दोनों बल्लेबाज बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट के साथ प्राप्त किया 1 रन 25 रन 25। केपीएल का तीसरा और महत्वपूर्ण सीजन नए चैंपियन की तलाश करते हुए, पहले साल केवरी सुपर किंग्स चैंपियन, दूसरे साल चैंपियन 11, दोनों बार रनर्स अप रही थी डीएफ लायंस। ये कमाल का शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, यहां भागने की जरूरत नहीं, यहां भागेगा फील्डर गेंद को लेने के लिए, चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन और इसी चौके के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 29 रन, 17 रन दूर इस मुकाबले को जीतने से। यहाँ गेंदबाजी में धार लानी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से डायमंड टाइगर्स 2 पिछले मुकाबले जहां पर एक जीत एक हार के साथ यह तीसरा मुकाबला खेल रही है, तो यहाँ जीत के साथ नया रन रेट के ऊपर काफी प्रभाव छोड़ना चाहेगी टीम डीएफ लायंस। ये अच्छा खासा नियंत्रण, प्रफुल्ल जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक महत्वपूर्ण कैच लपका गया और यहाँ चलता किया बल्लेबाज चेतन को, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण चौके जड़े। 4 गेंदों में कुल मिलाकर 9 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 29 रन 29 विकेट 2 के नुकसान पर।
देखिए जिस तरह से समय लिया जा रहा है, अब आने वाले मुकाबले से एक नया नियम सा जुड़ जाएगा। आपको आपकी 6 ओवर की जो गेंदबाजी है वो 30 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। और इसी बीच हल्के एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। इस बार बड़े शॉट का प्रयास जरूर किया था मंथन ने, पर जिस तरह से फील्डर वहां पर मौजूद है। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 31 रन 46 का पीछा करते हुए पहली ओवर से आए थे 22, जहां पर एक विकेट मिला था। दूसरी ओवर से आए 11, जहां पर भी एक विकेट मिला। तो खेल यहां 2 ओवर का समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद 31 रन, विकेट 2 के नुकसान पर जीत के लिए 46 का पीछा किया जा रहा है। अब बाकी बचा खेल 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में जीत के लिए मात्र 15 रनों की आवश्यकता। यहाँ पर ये 15 रन किस तरह से रोकेंगे डायमंड टाइगर्स, क्योंकि इस मुकाबले में हमने कई उलटफेर देखे हैं। गेंदबाजी में अगर धार हो, अच्छी फील्डिंग हो, तो ये रन रोके जा सकते हैं। और इसी बीच यहाँ गेंदबाजी करने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ खुद कप्तान आए हैं चिराग। बल्लेबाजी में रन भी बनाए थे, और चिराग और मंथन दोनों एक साथ एक टीम में, टीम घोलवड़, और दोनों भाई आमने सामने। हमने कई बार आईपीएल में देखे हैं कई भाई आमने सामने, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, राहुल चहर, दीपक चहर, उसके पहले डेविड हसी, माइकल हसी, यूसुफ पठान, इरफान पठान। ये देखिए पॉइंट और कवर के बीच से गेंद को हल्के से खेला, और वहां पर अच्छी फील्डिंग भी की गई है। 2 रन जरूर मिलेंगे। इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 33 अच्छा नियंत्रण था बड़े शॉट की। बड़ी सावधानी के साथ खेलते हुए मंथन। इस बार हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर थोड़ी सी गलतफहमी हुई। देखिए आपके पास बचाने के लिए पहले से रन नहीं है, लापरवाही चलेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से 1 की जगह 2, और नए बल्लेबाज जिस तरह से धीरेन मौजूद है, उनको स्ट्राइक पर लाने का प्रयास यहाँ था, पर यहाँ थोड़ी सी फील्डिंग जहां से मिस हुई। 1 की जगह मिले 2। यहाँ पहला रन ही धीमी गति से लिया गया। 2-2-1 आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, विकेट 2 के नुकसान पर लक्ष्य 46 का पीछा करते हुए आज के दूसरे महत्वपूर्ण मुकाबले में डायमंड टाइगर्स बनाम डीएफ लायंस जीत की तलाश में। पहले दिन इनके भाग्य में जीत मिली नहीं थी, और यहाँ जिस तरह से धीरेन ने शॉट सिलेक्शन किया गया है, फील्डर वहां पर अच्छी फील्डिंग करते हुए, फील्डर राज 37 रन। पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर की 4 गेंदें हुई, 2-2-1-1। ये देखिए फील्डर यहां पर जिस तरह से चूके, बिल्कुल हाथों में गेंद आ रही थी, गेंदर नहीं कर पाए, हल्की सी नजर हटी और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास गेंद गई। वहां पर युवा फील्डर विनीत कामली, जो लगातार उनको मौका दिया जा रहा है। 37 रन, 38। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन। फिलहाल अगली गेंद लेकर इस ओवर की अंतिम गेंद। यहाँ पर ये देखिए धीरेन ने जिस तरह से यहाँ हल्के से बल्ले से लगकर, मंसूबा बिल्कुल तैयार था उनका रन लेने का। खेल यहाँ
3 ओवर का समाप्त। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 39। 3 ओवर 39 रन, 13 रन पर। मुकाबला हो रहा है डीएफ लायंस का डायमंड टाइगर्स के खिलाफ। आज का दूसरा और महत्वपूर्ण मुकाबला। एक तरफ डीएफ लायंस जीत के साथ नेट रन रेट के ऊपर भी ध्यान देती हुई, तो दूसरी तरफ डायमंड टाइगर्स ये मुकाबला कैसे भी हो जीतने का प्रयास वो भी कर रही है। डायमंड टाइगर्स के ऑनर महेंद्र भाई कामली डिंगनवाड़ा, तो डीएफ लायंस के ऑनर धर्मेश भाई कामली चला डूंगरफलिया। यहां गेंदबाजी लेकर एक बार फिर मौका बनाया गेंदबाज राज के लिए। 18 गेंदे 7 की आवश्यकता, और यहां पर हल्के हाथों से ऑन साइड के क्षेत्र पर जहां पर युवा फील्डर विनीत 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40। अगली गेंद लेकर राज, इस बार बाजुए खोलने का मौका। गेंद आसमां से बात करती हुई ये मुकाबला जीतती हुई टीम डीएफ लायंस। अब इस टूर्नामेंट में हर एक टीम ने जीत का स्वाद चख लिया है, और इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब धर्मेश कामली, टीम डीएफ लायंस के उप कप्तान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त करेंगे धर्मेश कामली।